मेरी गवाही ये है कि जनवरी 19 की बात है। मेरे ऑफिस में मतलब मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं अभी जीटीबी में हूँ। और उससे पहले जो मैं वेलकम में थी, मैं 11 साल वहाँ पे मैंने काम किया है। और कुछ अनबन मेरी डॉक्टर के साथ हो गई थी, मतलब पूरे स्टाफ की। और उसमें जो हम लोग काफ़ी परेशान थे हमारे डॉक्टर से, हमने रिक्वेस्ट भी करी उनसे हमारी ये प्रॉब्लम है, बट उन्होंने नहीं सुना। और लास्ट फिर हमने ये सोचा कि हम हायर अथॉरिटी जो उनके सीनियर हैं हम उनसे बात करें। फिर किसी ने जो वहाँ के स्टाफ है उन्होंने बोला तुम मुँह से तो बोलोगे तो बात नहीं होगी, तुम रिटर्न में लिख के दे दो। अब जब बड़े गाइड करते हैं तो हम कई बातें सुन लेते हैं, कई नहीं, तो हमने ऐसा किया और मैंने ही वो लेटर जो है लिख के दिया आगे। और उसके बाद जब वो लेटर वापस आया तो आप समझ सकते हैं एक बॉम्ब की तरह फूटा हमारे ऑफिस में। और किसी को नहीं पता था कि वो किसने लिखा, लेकिन एक शक के बुनियाद पे, क्योंकि मैं ही सबसे वहाँ आगे रहती थी बोलने के लिए, सही गलत जो भी है। और मेरे ऊपर ही एक्शन लिया गया वहाँ अपने स्टाफ में। जनवरी 19 ऑलमोस्ट आधा साल बीत गया है। जो मैंने जो सहा है इस 6 महीने में वो मैं जानती हूँ, मेरा परिवार जानता है। और डॉक्टर ने मेरे खिलाफ काफ़ी कुछ लिख के दे दिया। और मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे हूँ और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समझ सकता है कि 11 साल के उसमें एक स्टैंप लग जाना या ऐसे एक डॉट लग जाना और फिर वहाँ कंटिन्यू जॉब करना। और भी सिर्फ मेरे जॉब से रिलेटेड नहीं, काफ़ी ऐसी बातें भी थी, जबकि डॉक्टर को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी स्टाफ जो और परमानेंट स्टाफ है वो लोग कि नहीं फिर और स्टाफ करेंगे, ऐसे ऐसे करके इसके लिए एक्शन लो। उन्होंने मेरे खिलाफ लिख के और एक्शन लिया कि मेरा ट्रांसफ़र कर दे। और मैं बहुत रोई, मेरे को ट्रांसफ़र की कोई ये नहीं थी क्योंकि काम वहाँ भी करना है यहाँ भी करना है। लेकिन मेरे को ये था कि जो गलत हो रहा था क्या वो सहते रहना अच्छा था या उसके खिलाफ आवाज़ उठा के मैंने गलत किया। मैं हर दिन यही सोचती थी, जैसे कि आज भजन संहिता 6 पढ़ा गया और उसकी जो 6ठी वर्ष थी कि मैं रोते रोते थक गया, मेरा बिछोना जो आंसू से भीगता था, मैं कराते कराते थक गया। वो पूरा वचन मेरे ऊपर था और मैं वो सचमुच मेरे साथ हुआ कि शायद ही वो एक दिन था मैं कभी चैन से सोई होंगी। किसी को नहीं पता, मैं उठ के रातों को रोने लग जाती थी कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ ऐसे करके। क्योंकि वहाँ से सताव भी होना, डॉक्टर का टोंट मारना हर एक बात पे, आप सोच सकते हैं कैसे वहाँ काम करना मुश्किल हो रहा था। मैंने फिर सब खुदा पे छोड़ा। मेरे फैमिली वालों ने, मेरी मासी मम्मी कहने लगे हम चलते हैं डॉक्टर के पास बात करते। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कोई स्कूल कोई चिल्ड्रन तो हो नहीं कर कि आप लोग जाओ, जो होगा खुदा पे छोड़ दो। हमने सिर्फ प्रार्थना करी अपने फैमिली में, जो है खुदा के हाथ में। और यकीन मानिए फिर मेरा जीटीबी में ट्रांसफ़र हुआ। मैंने सॉरी भी बोली सर को, हाँ सर मुझसे गलती हो गई तो आप मुझे माफ़ करो। वो लोग कुछ सुनने को राज़ी नहीं थे, उन्होंने कहा जो लिख गया तुम्हारी तो मैं नौकरी भी खा के रहूँगा। ये बड़ी हिस्से हुई। मैंने कहा ठीक है सर, देने वाला वो है, खिलाने वाला वो है, आप यहाँ मेरे बॉसों पर, आप सबका बॉस वो ऊपर बैठा। मैं बोल के और आ गई, ठीक है जो आपको करना करो। फिर सडनली मेरा ट्रांसफ़र लेटर आ गया और मैंने जीटीबी ज्वाइन किया। जीटीबी में मैंने ज्वाइन किया CLR। जो जीटीबी में काम करता है वो जानता है CLR कैसा बिजी वार्ड है वहाँ का। और जहाँ से मैं आई हमें अटेंडेंस के अलावा वो पेन हिलता भी नहीं था, हमारा सालों साल वो पेन चलता था क्योंकि वर्कलोड इतना नहीं था। फिर मैं सोचने लगी, मेरे काफ़ी हेल्थ इशू भी होने लगे वहाँ पे। शायद मैंने 3 दिन ही काम किया, लेकिन उस 3 दिन में मुझे पता चल गया कि एक जन्नत में काम करना और यहाँ पे काम करना कैसा है। मैंने कहा खुदा अब यहाँ आके ऐसा काम करना आप मुझे, मैं यहाँ काम करना नहीं चाहती। जीटीबी में ठीक है कहीं और ट्रांसफ़र कर दो। और सिर्फ 3 दिन में आप सोचिए, जैसे वचन में लिखा है कि मैं इस भवन को गिरा के उठाने वालों, सिर्फ 3 दिन मैंने काम किया और वहाँ से मुझे OPD में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतना काम नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं वहाँ पे मिस्रियों के बीच में थी और मेरा खुदा मुझे जैसे इजराइल को वो बचा के लाया और मुझे भी वहाँ से बचा के लाया। और मेरी जॉब पे भी कोई नहीं। मैं फ्राइडे को गई अपने हेड ऑफिस में, मैंने पूछा क्योंकि उन्होंने कहा था 6 महीने के बाद आप पता कर लेना आके कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो मैं गई 6 महीने, मतलब इसी फ्राइडे को मैं गई, तब वहाँ पता चला। उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बोला इतने साल से जॉब करे, हो जाता है थोड़ा बहुत स्टाफ और डॉक्टर में ये वो करके, कोई बात नहीं आप कंटिन्यू करो, आगे से ध्यान रखना। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं बहुत चैन से सोई हूँ जो फ्राइडे की रात से कि नींद क्या होती है। और सब आशीष के लिए और सुरक्षा के लिए कि मेरी जॉब को सुरक्षित रखा, मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी बेटी जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो ये लोग सारे बच्चे वैन में बैठे हुए थे। सडनली 2 आदमी आ गए ऐसे अननोन पर्सन और वो बच्चों से बात करने लगे।
तो मतलब बच्चे हमारे, हम भी प्रेयर करके भेजते हैं, लेकिन वो खुद भी प्रेयर करके जाते हैं। चाहे मेरा छोटा बेटा भी है, वो भी प्रेयर करके जाता है स्कूल। और वो आके बोलने लगे अपने मम्मी का नंबर दे दो, अपने ड्राइवर का नंबर दे दो, पापा का नंबर दे दो, जबकि इनके आई कार्ड में भी है। और किसी बच्चे को कुछ नहीं सूझ रहा, और ड्राइवर भी वहाँ पे नहीं, बच्चे को ऐसे ही खाली छोड़ के वैन में चला गया। सडनली मेरे बेटी के माइंड में क्या हुआ, उसने कहा ऐसा करो सारे बच्चे शीशे चढ़ा लो, और इन्होंने वैन के सारे शीशे वगैरह सब चढ़ा लिए। और वो बोले जा रहा कि खोलो खोलो, हम जानते, तुम्हारे पेरेंट्स को जानते, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उस वक्त, उस चाहे छोटी सी बच्ची है, वो अभी 7 साल की है, लेकिन उसके मन में डाला कि कैसे हमें अपने को सेफ रखना है। बुद्धि देने वाला कौन है? सिर्फ वो परमेश्वर ही है। और जब ये लोग मनाली के टूर पे गए हैं, मेरे बच्चे की उस दिन से तबीयत खराब थी, छोटे वाले की। दवाई भी दे रहे थे, सब दे रहे थे, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। और हम लोगों ने उसके लिए भी प्रेयर करी। आज मेरा बेटा आयु बिल्कुल ठीक है, इसके लिए भी परमेश्वर का मैं बहुत बहुत इन सभी गवाहियों का, जैसे कि हमने गाया, हमसे बढ़नी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, कितनी महिमा करे पता नहीं। और परमेश्वर का हर एक बात के लिए मैं धन्यवाद, इस सुरक्षा के लिए धन्यवाद देती हूँ।